कक्षा 9 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को भाषिक तत्व का भाग 3 पर्यायवाची शब्द कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस पर्यायवाची शब्द में क्या है। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लेंगे, फिर इसके हम उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। तो ये परिभाषा है इसकी, देखिए क्या है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वास्तव में पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात समान अर्थ वाले ही होते हैं, लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। कतिपय पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, मतलब हम नीचे इसके उदाहरण दे रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये वो शब्द होते हैं जिनके अर्थ बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे अर्थ होते हैं, यानी ये समान अर्थ वाले होते हैं। अर्थ उनका नहीं बदलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। मतलब ये इसका पर्यायवाची क्या है, तो ऐसा कुछ निकालते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पक्षी। तो पक्षी का जो होता है, खग होता है, विहग, विहंग, चिड़िया, पतंग, परिंदा और पखेरु। पंख पखेरु उड़ गए, मतलब वही पंछी उड़ गए। तो ध्यान रखना बच्चों, पक्षी के फिर से एक बार सुना रहा हूं। खग, विहग, विहंग, चिड़िया, पतंग, परिंदा और पखेरु। दूसरा नंबर आता है पर्वत का। तो पर्वत में देखो क्या है? भूधर, पहाड़, नग, गिरी, महीधर और तुंग। पर्वत का फिर से देखिए, भूधर, पहाड़, नग, गिरी, महीधर और तुंग होता है। ऐसे ही नंबर 2 पे मेघ आ रहा है। मेघ का देखिए, मेघ का बादल, अम्बुद, पयोद, पयोधर, जलधर, वारिद, नीरद। फिर से देखिए, मेघ का बादल, अम्बुद, पयोद, पयोधर, जलधर, वारिद और नीरद। इसी प्रकार समुद्र है। समुद्र का देखते हैं क्या क्या होता है। तो यह है पहला सागर, रत्नाकर, वारिस, जलधाम, निधि, सिंधु और नदीस। एक बार फिर से देखिए, समुद्र का सागर, रत्नाकर, वारिस, जलधाम, निधि, सिंधु, नदीस। अगला है आकाश। आकाश को देखिए जरा, इसमें क्या है? गगन है, अंबर है, नभ, आसमान, अंतरिक्ष, व्योम और दीप। एक बार फिर से देखिए आकाश के पर्यायवाची शब्द गगन, अंबर, नभ, आसमान, अंतरिक्ष, व्योम और दीप है। चलिए नंबर चलता है अगला असुर। असुर का देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले दैत्य है, दानव है, राक्षस है, निशाचर है, धनुष है, निशाचर है और रजनीचर है। एक बार फिर से देख लिए असुर का। तो दैत्य है, दानव है, राक्षस है, निशाचर है, धनुष है, निशाचर है और रजनीचर। ऐसे ही हमारा अग्नि का है। अग्नि में भी देखते हैं क्या क्या है। आग है, पावक है, अनल है, दहन है, ज्वलन है, वहीज है और वैश्वानर है और वायु सुख है। एक बार फिर से देखिए अग्नि का। तो इसमें आग है, पावक है, अनल है, दहन, ज्वलन, वहीज और वैश्वानर, वायु सुख। चलते हैं अगले की तरफ। ये अगला है हमारा अग्नि। अग्नि में देखिए क्या है। इसमें आग है, पावक है, अनल है, दहन है, ज्वलन है, वहीद है, वैश्वानर है और वायु सुख। ये मैंने पीछे बता दिया। अश्व का देखिए क्या होता है। अश्व का घोड़ा है, तुरग है, तुरंग है, वाजी है और घोटक है। एक बार फिर से देखिए अश्व को। घोड़ा, तुरंग, तुरग, वाजी और घोटक। आनंद का देखिए, आनंद में क्या क्या आता है। मोद है, प्रमोद है, उल्लास है, प्रसन्नता है और हर्ष है। एक बार फिर से आनंद का देखिए। मोद, प्रमोद, उल्लास, प्रसन्नता और हर्ष। कपड़ा देखिए, कपड़े का क्या क्या है आपका पर्यायवाची शब्द। तो वस्त्र है, वसन है, अंबर है, चीर है और पट है। एक बार फिर से देखिए कपड़े का। वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट। चलिए चंद्र का देखिए। चंद्र का तो बहुत सारा दिया हुआ है, देखो याद करने के लिए। चंद्र का क्या क्या होता है पर्यायवाची। चंद्रमा है, चांद है, हिमांशु है, सुधाकर है, राकेश है, शशि है, निशाकर है, मयंक है, निशापति, सोम, मृगांक और कलानिधि। चलिए एक बार फिर से देख लिए। चंद्र का चंद्रमा है, चांद है, हिमांशु है, सुधाकर, राकेश, शशि, निशाकर, मयंक, निशापति, सोम, मृगांक, कलानिधि। ऐसी यमुना का देखते हैं जरा क्या क्या पर्यायवाची है। तो यह है सूर्य, कन्या,
और अर्कजा, कृष्णा, रवि सुता, कालिंदी और राविन नंदिनी। तो देखिए एक बार फिर से यमुना का सूर्य, तनया, अर्कजा और कृष्णा, रवि सुता, कालिंदी और रवि नंदिनी। देवता का देखिए क्या है, देवता का क्या क्या है, अमर है, देव है, सुर है, निर्जर, विबुध और अजरा। एक बार फिर से देखिए, देवता का अमर है, देव है, सुर है, निर्जर है, विबुध है और अजरा है। घर का देखिए, घर का भी बहुत पूछा जाता है, ग्रह, गेह, निकेतन, साकेत और सदन। ये सभी जो है अधिकतर मकानों के ऊपर लिखे भी रहते हैं बच्चों, तो ये दोनों तरह से आपको याद रहना चाहिए। ग्रह का फिर से देखिए, घर का ग्रह है, गेह, निकेतन, साकेत और सदन होते हैं। मनुष्य के पर्यायवाची देखिए क्या है, आदमी है, मानव है, नर है, जन है और मनुष्य है। तो इसी तरह फिर से देखो, मनुष्य का आदमी, मानव, नर, जन, मनुष्य। अगला आता है पुत्री। पुत्री के भी पर्यायवाची देखिए, बेटी है, आत्मजा है, कन्या है, सुता है और तनया है। एक बार फिर से देखिए, बेटी का पर्यायवाची शब्द पुत्री का बेटी, आत्मजा, कन्या, सुता और तनया। अगला आता है राजा। राजा में क्या क्या है, भूप है, नृप है, नरेश है, महीप है, भूपाल है। एक बार फिर से देखिए, राजा का भूप, नृप, नरेश, महीप, भूपाल। सिंह का देखिए क्या है, सिंह का पर्यायवाची शब्द शेर, केसरी, वनराज, केहरी। एक बार और देखिए, सिंह का शेर, केसरी, वनराज, केहरी। संसार का देखिए, संसार का है पर्यायवाची विश्व, लोक और जगत। एक बार फिर से देखिए, संसार का विश्व, लोक, जगत। ऐसी ही सरस्वती है, सरस्वती का देखिए पर्यायवाची ब्राह्मी है, भारती है, वाणी है, शारदा है, ईश्वरी है और बागेश्वरी है। एक बार और देखिए, सरस्वती का ब्राह्मी, भारती, वीणा, शारदा, ईश्वरी और बागेश्वरी है। अब चलते हैं स्वर्ग की ओर। स्वर्ग का क्या है, देवलोक है, दिव है, द्यौ है और सुरलोक है। स्वर्ग का फिर से देखिए, देवलोक, दिव, द्यौ और सुरलोक। स्वतंत्रता का पर्यायवाची देखिए, यह है स्वाधीनता, स्वराज्य, अधीनता, आजादी। चलिए एक बार और देखिए, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, स्वराज, अनाधीनता और आजादी। प्रभात है, प्रभात का देखिए पर्यायवाची शब्द भोर है, प्रातः है और उषा है। फिर से देखिए, प्रातः का भोर, प्रातः, उषा। पराग का है, केसर है, पुष्परंज है और मकरंद है और किजलक है। एक बार और देखिए, पराग का केसर, पुष्परज, मकरंद, किजलक। कामदेव का देखिए, कामदेव का पर्यायवाची है मनोज है, कदर्प है, मदन है और रतिपति है। कामदेव का फिर से देखिए, मनोज, कदर्प, मदन और रतिपति। अगले पे चलते हैं हम लोग जरा। ये है हिमालय। हिमालय का जो जानते हैं क्या है इसका पर्यायवाची शब्द, तो हिमाद्री है, हिमगिरी है, हिमाचल है और नगाधिराज है। चलिए एक बार और देखते हैं हिमालय का पर्यायवाची हिमाद्री, हिमगिरी, हिमाचल, नगाधिराज। चलिए गंगा का देखिए, गंगा के तो बहुत सारे होते हैं वैसे तो, विष्णुपगा, सुरसरी, जटा शंकरी, जानवी और जिपथगा। चलिए देखिए गंगा का फिर से, विष्णुपगा, सुरसरी, जटा शंकरी और जानवी और जिपथगा। चातक का तो एक ही है बेचारा, पपीहा। पपीहा पीहा पीहा करता रहता है बेचारा, चातक का पपीहा हुआ। स्वर्ण का देखिए क्या होता है, स्वर्ण का सोना है, घटक है, कनक है और हेम है। एक बार और देखिए, स्वर्ण का पर्यायवाची सोना, घटक, कनक, हेम। चलिए चांदी है, चांदी का तो एक ही है बेचारा, रजत कहते हैं इसको। चांदी का एक ही है अपना, ओनली एंड ओनली वन है ये, एक रजत। माता का देखिए, माता का पर्यायवाची होता है जननी, माँ और जन्मदात्री। एक बार और देखिए, माता का जननी, माँ और जन्मदात्री। विपत्ति का देखिए क्या है पर्यायवाची शब्द, आपदा है, विपदा है और आफत है। विपत्ति का फिर से देखिए एक बार, आपदा, विपदा और आफत। उन्नति, उन्नति का देखिए विकास है, प्रगति है और उत्थान है। फिर से देखिए, उन्नति का विकास, प्रगति, उत्थान। इसके बाद आता है लोचन, तो लोचन का है नेत्र, नयन और चक्षु।
फिर से देखिए लोचन का पर्यायवाची नेत्र, नयन और चक्षु। तो इस तरह से आप लोगों के ये पर्यायवाची शब्द यहीं समाप्त होते हैं बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को, और जरूर करेंगे सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं फिर से अगले नए वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।